NA solved paper standard 5th part 2. This is the new test paper. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ NAS का स्टैंडर्ड 5th का पर्चा लेकर, जो हम कर रहे हैं सॉल्व सेकंड पार्ट, और इसमें हम देख रहे हैं EVS 1 का पर्चा। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो इसको फॉरवर्ड करके या डाउनलोड करके मत देखिए, बल्कि पूरी वीडियो देखिए और पेपर सॉल्व कैसे करना है उसको समझिए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 16 से जो 30 तक जो क्वेश्चन है वो EVS 1 के लिए है। तो पहला सवाल है, आधे खाए हुए फल में आप बहुत सी चूटियाँ देखते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा, चूटियों की खुसूसियत के बारे में हमें क्या बताता है, मतलब ये जो तस्वीर हमें क्या बता रही है। ए, चूटियों में सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है, शायद हो सकता। बी, चूटियाँ बहुत छोटी होती है। सी, चूटियाँ गिज़र्ड हो सकती है। या डी, चूटियों का रंग सियाह होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि चूटियों में सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। आपने देखा होगा कि चूटियाँ एक कतार से चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसमें एक किस्म का जो एसिड है जो वो छोड़ती है चूटी, और उसको सूंघ के पूरी चूटियाँ जो है वो पीछे 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 एक कतार में चलती है। तो उनमें सूंघने की जो हिस्सा है वो बहुत तेज़ होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, दर्ज झेल में से कौन सा कार्ड 18 साल की उम्र मुकम्मल हो जाने के बाद ही जारी किया जाता है। आप पूरे 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब आपको ये कार्ड दिया जाता है। आप देखिए आधार कार्ड जो है बच्चा पैदा होने के बाद ही फ़ौरन बना सकते। बर्थ सर्टिफिकेट भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। राशन कार्ड भी बच्चों का नाम डाल दिया जाता है। लेकिन जो वोटर ID कार्ड है तो वो आपका 18 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद ही आपको दिया जाता है। आप अपना हक़ जो है वोट देने का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 18, मंदरजा झेल तराजू में से किस तराजू का खाना सबसे हल्का है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन दिमाग लगाकर इनको सोचे और इनको सॉल्व करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते। तो हमको क्या पूछा जा रहा कि किस तराजू का खाना सबसे हल्का है। अब यहाँ देखिए y और 10 जो है वो इक्वल है, y जितना है उतना ही 10 है, और z जो है वो हैवी है, z हैवी है या ज़्यादा है 10 से, और x जो है वो 10 ज़्यादा हैवी है x से, 10 जो है ज़्यादा हैवी है x से। तो यहाँ पर सबसे कम जो हो जा रहा है वो क्या है, x। सबसे कम तराजू का खाना सबसे हल्का जो है वो है x। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। सवाल नंबर 19 है, मंदरजा झेल चीज़ें एक भीगे हुए मैदान में दफन की हुई है। कुछ बरसों बाद उन्हें खोदकर निकाला गया। बताइए किस चीज़ में मामूली तब्दीली होगी। अब संतरे का छिलका, ऑप्शन ए है संतरे का छिलका, वो तो एक दिन में ही सड़ जाएगा। बी है कागज़ की प्लेट, वो भी सड़कर मिल जाएंगी मिट्टी में। सी है प्लास्टिक की प्याली, जो उस पर कुछ भी असर नहीं होगा, थोड़ी सी वो गंदी होगी लेकिन प्लास्टिक जो है वो वैसे ही रहेगा। और डी है कपड़े का थैला। तो जो मामूली तब्दीली जिस चीज़ में होगी वो है प्लास्टिक की प्याली, जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, चांद की कौन सी हियत की जगह जो है सवालिया निशान की जगह पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए पहली शक्ल में पूरा चांद, फिर आधा चांद, फिर थोड़ा सा चांद यहाँ पर रह गया है, और आगे कौन सी शक्ल आएंगी तो और छोटा हो जाएगा चांद। तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आगे आएगा सवालिया निशान की जगह चांद की ये तस्वीर जो बहुत ही बारीक नज़र आ रहा है।
नक्शे को देखिए और पहचानिए कि हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूबी हिस्से में कौन सा शहर आबाद है। तो देखिए जो जुनूबी हिस्सा है ये हिस्सा है शुमाली, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये जुनूबी, ये मशरिक़ है और ये मगरिब। तो जुनूबी हिस्से में कौन सा शहर है? चेन्नई। तो चेन्नई है ऑप्शन बी में, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कौन से टॉयलेट का इस्तेमाल महफूज और सफाई सुथराई वाला है? ए पानी के साथ मैदान में खुला हुआ टॉयलेट। तो खुला हुआ टॉयलेट तो और गंदगी, जरासीम और बीमारियाँ फैलाएगा, तो ये तो सही नहीं है। बी पानी के बगैर ढका हुआ टॉयलेट, ढका हुआ है लेकिन पानी नहीं है तो उससे भी जरासीम फैलने की और बीमारियाँ फैलने की जो है ज़्यादा इस तरह से हो सकता है। सी है पानी के साथ ढका हुआ टॉयलेट, या डी है पानी के बगैर आम टॉयलेट। तो जो सी ऑप्शन है कि पानी के साथ ढका हुआ जो टॉयलेट है वो इस्तेमाल के लिए महफूज और सफाई सुथराई वाला है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आपके दोस्त को दस्त और ख़य हो रही है, इसको आराम पहुंचाने के लिए आप क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद देंगे? तो ए है नमक और इमली, बी दूध और शक्कर, सी पानी और शक्कर और नमक, या डी दूध के साथ आराम। तो अगर किसी को भी दस्त हो रहे हैं और वॉमिटिंग हो रही है किसी को, तो उसको हम नमक शक्कर का पानी घोल कर देंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मंदरजा झेल तस्वीर को देखिए। हवा में बीज, बीज का कुछ हिस्सा पानी में, डी है बीज पूरी तरह पानी में। किस बीज को उगने के लिए मुनासिब हालात मुहैया है? बीज ए, बीज बी, बीज सी, या इन सबको? देखिए जो हवा में जो बीज है तो ये मुनासिब हालत नहीं है, क्योंकि इसको हवा में हम रखेंगे तो ये बीज पूरा सूख जाएगा, और जो पानी वाला बीज है वो भी पानी में रह रह के पूरा सड़ जाएगा। लेकिन जो बी का जो बीज है वो कुछ हद तक सही है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या रॉन्ग लग रहा है। मिट्टी अगर होता था कि मिट्टी में तो सही होता था, लेकिन यहाँ पर पानी पूछा गया है, तो ऑप्शन बी कुछ हद तक ठीक है कि बी में जो पानी में और थोड़ा सा हवा में रहेगा तो वो थोड़ा सा उगने के लिए इसको मुनासिब हालत बी सही है। तो ऑप्शन बी, बीज बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 25। रुई के बीज हल्के और रुएदार होते हैं। अक्सर रुई के बीज डैश के ज़रिए मुंतशिर होते हैं। तो ए है हवा, बी पानी, सी जानवर, डी पौधे। तो रुई के जो बीज होते हैं वो हल्के होते हैं और हवा के ज़रिए वो मुंतशिर होते हैं, तो ऑप्शन ए हवा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26वां। पानी से भरी एक बाल्टी में अगर आप लोहे की कील और एक पर डालते हैं तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है एक जो बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है और लोहे की जो कील डालेंगे वो नीचे तह में जाकर बैठ जाएगी, और पर जो है वो पानी की सतह पर तैरेगा। तो यहाँ पर देखिए ए है लोहे की कील डूब जाएगी और पर तैरेगा, तो ये ही सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हम दूसरे भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बी लोहे की कील तैरेंगे और पर डूब जाएगा, ये तो रॉन्ग है। सी लोहे की कील और पर दोनों तैरेंगे, ये भी गलत है। और डी लोहे की कील और पर दोनों डूब जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। एक शख्स कुछ पैसे जमा करना चाहता है, इसके लिए उसे डैश जाना होगा। अदालत, बी इब्तदाई सेहत मरकज़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या सी बैंक, या डी थाना पुलिस स्टेशन। तो हमको पता है कि हम पैसा जो है बैंक में जमा करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही है, करेक्ट है। अगला सवाल है डी। नीचे दिए गए ग्राफ को देखिए। यहाँ पर देखिए घरों के नंबर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है साल 2006 और यहाँ पर है साल 2016। साल 2006 और साल 2016 के दरमियान घरों में इस्तेमाल होने वाले कौन से दो ईंधनों में इजाफा हुआ है? तो हम इसको देखेगा तो यहाँ पर देखिए लकड़ी यहाँ पर
2006 में जो है 80% जो है यूज़ हुई, और यहाँ कम हो गया, 80 से कम हो गया। और जो मिट्टी का तेल है यहाँ पर बढ़ गया, है ना। और कोयले में भी थोड़ा सा इजाफा नज़र आ रहा। बिजली यहाँ पर बढ़ी है, यहाँ पर इस्तेमाल में कमी नज़र आ रही। तो ये जो दो चीज़ें नज़र आ रही, मिट्टी का तेल और कोयला। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1 है, ए है लकड़ी और मिट्टी का तेल। तो लकड़ी और मिट्टी का तेल तो नहीं है। बी है मिट्टी का तेल और कोयला। तो ये वाला ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। सी है लकड़ी और कोयला। डी बिजली और लकड़ी। तो जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तारीख़ी इमारतों का दौरा करते वक्त कौन सा अमल दुरुस्त नहीं है। अगर आप कोई तारीख़ी इमारत देखने गए हैं तो कौन सा अमल है जो आपको नहीं करना चाहिए। ए है ऐसी जगह फ़ोटो खींचना जहाँ इजाज़त है। तो भाई ये तो कोई गलत बात नहीं। बी है उनकी दीवारों पर अपना नाम लिखना। तो ये गलत है। सी है दी हुई हिदायत के मुताबिक उनके अहाते में चलना फिरना। ये भी सही है, जितनी इजाज़त है आप उतने अहाते में चल फिर सकते हैं। या डी है कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना। तो ये भी बहुत सही है। तो ऑप्शन बी ही जो है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ऐसा अमल नहीं करना चाहिए, दीवारों पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, झेल में मीना का ख़ानदानी शजरा दिया हुआ है। दी हुई तस्वीर के मुताबिक सवालों के जवाब दीजिए। दीनानाथ बाप, बिमला माँ, राकेश भाई, सुनीता बहन और एक बहन है मीना। राकेश की शादी होती है और उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई है। दीनानाथ से उस बच्ची का क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर राकेश की शादी के बाद उसको एक बच्ची हुई है। तो दीनानाथ से उस बच्ची का क्या रिलेशन है। तो वो जो है इसके पोती है। ए है साली, बी बेटी, सी बहन या डी पोती। तो जो बच्ची है वो है उसका रिश्ता पोती का। तो ऑप्शन डी है करेक्ट। तो चलिए अब हमने EVS 1 का जो EVS का जो पेपर है वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम मिलेंगे थर्ड पार्ट में और हम इंशाल्लाह उसमें मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैथ्स के पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।